नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। IOCL की तरफ से मार्केटिंग डिवीजन में 527 पदों की वैकेंसी अपडेट की गई है अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी परमानेंट नहीं होती है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन जरूर करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे जरूर, क्योंकि ये वैकेंसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पदों के लिए निकाली गई। यानी कि जो छात्र ने यहाँ पे ITI कर रखा है और साथ में अगर वो ITI नहीं भी किए हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये पद निकाले गए हैं। तो कौन कौन से वो पद हैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे बिहार के हैं उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन अपडेटेड है, और जो छात्र बिहार की परीक्षा, बिहार दरोगा BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग लेकर आए हैं वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट। 1500 क्वेश्चन के MCQs है, इसमें इंक्लूड किया गया है। आप इस PDF को ले सकते हैं दोस्तों। YT एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जाकर आप इन 1500 प्रश्नों को खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें नए प्रश्नों के साथ साथ नए करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं, वो आपको फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ये 99 रुपीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसका वॉल्यूम 2 भी हम लोग जल्दी ही अपडेट करेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, हम आपके सहयोग में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, लिए चलते हैं इन सबके अपडेट पे। IOCL से जिन निकली हुई वैकेंसी है उसके अपडेट करते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है आउट किया गया है IOCL की तरफ से, और ये स्टेट वाइज वैकेंसी है इस बार। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, और अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के रूल के अनुसार ये वैकेंसी अपडेट की गई है। ईस्टर्न रीजन की ये वैकेंसी है दोस्तों, स्टेट वाइज है, और आप यहाँ पे कोड वाइज है ना, डाइस कोड वाइज जो है अपने अप्रेंटिस को चेक कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट भी दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सीट्स हैं ये स्टेट वाइज यहाँ पे अलॉटमेंट किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो टोटल सीट यहाँ पे अगर देखिएगा वेस्ट बंगाल का, तो दोस्तों ये कैलकुलेट करके यहाँ पे सारी डिटेल जो है नीचे देखने को मिलेगा। टोटल 527 पदों का ये जो है वैकेंसी अपडेट किया गया है दोस्तों टोटल। और ये कैटेगरी वाइज सीट भी आपको अपडेट की गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये आपको यहाँ से बताया गया है, एक एक करके चेक कर लीजिएगा। रही बात बिहार के छात्रों के लिए, तो बिहार में भी अप्रेंटिस जिसने किया है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स में, या फिर ट्रेड अप्रेंटिस में, या फिर आपने अप्रेंटिस मैकेनिस्ट में किया है, अप्रेंटिस मैकेनिकल में किया है, टेक्निकल सेक्टर से लेकर, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा बिहार का अपडेट। उसी तरह हर एक स्टेट का अलग अलग अपडेट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये सारे अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। आप अपने स्टेट के लिए ही आवेदन करेंगे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, असम से हैं या उड़ीसा से हैं, है ना, तो आपको अपने स्टेट से ही आवेदन करना होगा। ये इंक्लूड किया गया है इसमें। ओके, अब ये टोटल वैकेंसी 527 पदों की है। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एबिलिटी है देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट इंडिकेटेड अबव द टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज डिक्रीजेज, मतलब इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सीट को, ये अभी ये जो है जिम्मेदारी IOCL की तरफ से अपडेट की जाएगी। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर जो अपडेट किया गया है, हर एक कोड का अलग अलग क्वालिफिकेशन अपडेट है। जैसे कि डिवीज़न कोड यहाँ पे जो दिया गया, डिसिप्लिन कोड जो दिया गया है 1, 14, 27, 40 और 53 को लेकर, इसमें आपका जो है NCVT और SCVT से यहाँ पे ITI सर्टिफाइड होना चाहिए दोस्तों, और ये फुल टाइम ITI होना चाहिए फिटर का। उसी तरह यहाँ पे जो भी छात्र डिसिप्लिन कोड जो है 2, 15, 28, 41 और 54 के लिए आवेदन करेंगे, उनका ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए, और ये मैट्रिक प्लस इनका ITI फुल होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आप आवेदन करेंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डिसिप्लिन कोड है 3, 16, 29, 42 और 55 को लेकर, जो कि आपका यहाँ पे फुल टाइम ITI होना चाहिए मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक तो रखा ही गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल अप्रेंटिस भी है यहाँ पे मैकेनिकल को लेकर, जिसमें कि 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। जी हाँ, ये डिसिप्लिन कोड है 6, 19, 32, 45 और 58, तो जिसमें कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, EWS कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में है, तो आपको यहाँ पे 50% का जो डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप SC ST कैटेगरी में है, PWD कैटेगरी में है, तो आप 45% डिग्री के साथ भी आवेदन कर सकते हैं, बट डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग जो पोस्ट है, यहाँ पे 7, 20, 33, 46 कोड है इनका, 59 कोड है। इनके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल और
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेकर, तो आप इधर आवेदन कीजिएगा 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी पद हैं यहाँ पे टोटल 16 ऐसे पद हैं और इन 16 पदों में अलग अलग कोड हैं। यहाँ से आप कोड मैच कर लीजिएगा, ये सारे कोड हैं इनके। ये जो डिसिप्लिन कोड दिया गया है इनका, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इनका डिसिप्लिन कोड दिया गया है। तो ये सारे जो है डिसिप्लिन कोड से मैच कीजिएगा क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन अपडेट है, और इस पेज में जो है वो पूरा क्वालिफिकेशन अपडेट दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल की बात हुई थी, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो भी नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट हैं, जैसे कि कोड नंबर 12, 25, 38, 51 और 64 के लिए, इसके लिए नॉन ग्रेजुएट होना चाहिए और 12th पास आपका होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट नहीं हो आप, ठीक है, और 12th पास आवेदन कर सकते हैं फ्रेश अप्रेंटिस के लिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये पद है, ध्यान रखिएगा। और डिसिप्लिन कोड है दोस्तों 13, 26, 39 और 52 और 65 के लिए, ये भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही पोस्ट है, लेकिन ये स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए आपके पास, क्लास 12th होना चाहिए आपके पास, इक्विवेलेंट स्किल सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, मतलब कि कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कुछ पद हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि 12th लेवल पे भी हैं। ट्रेड अप्रेंटिस, अगर रिटेल सेल में है आपका फ्रेशर, तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, बस देखिएगा, ध्यान रखिएगा 12th पास होना चाहिए, नॉन ग्रेजुएट हैं आप तो ही आवेदन कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, डिसिप्लिन कोड 131, 261, 391 और 521 और 651 के लिए, तो ये जो है कोड दोस्तों, इसके लिए 12th पास होना जरूरी है, बट साथ में रिटेल सेल्स एसोसिएट का होल्डर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ से। तो ये सारे डिटेल आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। वैसे तो बहुत सारे हैं पद यहाँ पे, अगर मैं वीडियो लंबा बनाना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। आप लोग एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ITI मैट्रिक पास और NCBT और SCBT से सर्टिफाइड होना चाहिए। डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 12th वाले पोस्ट के लिए 12th आपका क्लियर होना चाहिए कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि BTech, CA, LLB, MCA, तो आप लोग यहाँ पे जो भी परसुइंग है वो अलाउड नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे साफ साफ पैरा नंबर 25 में अपडेट कर दिया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों, यहाँ से आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन आवेदन करने का भी उम्र सीमा यहाँ पे 18 से 24 साल तक का दिया गया है, और 31/10/2021 तक का ये आपका एज क्राइटेरिया माना जाएगा दोस्तों, यहाँ से काउंटेबल किया जाएगा। मार्कशीट आपके पास जो भी है दोस्तों मैट्रिकुलेशन का, वो आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, इसलिए वही डेट ऑफ बर्थ ही डालेंगे जो कि आपके मार्कशीट में अपडेट किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर गलत डाल दिए तो, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी कैटेगरी में है SC ST OBC NCL PWD इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है, तो उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के समय भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है ये 12 महीने के लिए है, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका यहाँ पे। ट्रेड अप्रेंटिस जो है डेटा इंटरप्रेटर का, ये 15 महीने का होगा, और ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स में जो फ्रेशर के लिए वो 14 महीने का होगा। तो ये सारे डिटेल हैं। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखिएगा तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। इस रिटन टेस्ट से 90 मिनट का टेस्ट होगा, इस टेस्ट से आपको गुजरना होगा, और आपको 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे ये क्वेश्चन। उसके कुछ सिलेबस दिए गए हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के हैं आप, तो उससे रिलेटेड आपका ये जो सेक्शन है इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स और मैकेनिस्ट के लिए, और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, तो ये आपका है सिलेबस। यहाँ पे टेक्निकल एक्यूम इन रिलेवेंट डिसिप्लिन के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जेनरिक एप्टीट्यूड आपके होंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स के, और बेसिक इंग्लिश होगा 20 मार्क्स का। तो कुछ इस तरह से आपका ये सेक्शन होगा ट्रेड अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए। लेकिन ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए ये आपका सेक्शन है, इसमें आपको देख सकते हैं इसमें सिलेबस क्या है। ओके दोस्तों, ये सारे डिटेल है यहाँ से। अब रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट, SC ST OBC का मार्कशीट अगर आप बिलोंग करते हैं तो, क्लास 12 का मार्कशीट जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अगर क्लास 12 पे बेस पे कर रहे हैं तो उसका मार्कशीट, 10th का मार्कशीट होना जरूरी है आपके पास, क्योंकि देखिए अगर नहीं होगा तो आप आवेदन मत कीजिएगा, ठीक है। उसी से आपका एज कैलकुलेशन भी किया जाएगा। ओके, तो ये सारे डिटेल हैं दोस्तों यहाँ से आवेदन करने के।
तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है इन सब को लेकर, है ना, तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी सारे लिंक यहाँ पे अपडेट किए गए हैं इस पीडीएफ में। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके वेबसाइट पे चले जाइएगा। यहाँ से क्लिक करते से ही देखिए, जैसे कि यहाँ से आप चले गए इसके वेबसाइट पे आ गए और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है अप्लाई करने का भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लिंक से जाके अप्लाई भी कर लीजिएगा फॉर्म को। ठीक है, अप्लाई करने का पूरा सेक्शन जो है नीचे पढ़ने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। कुछ डेट्स मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपका 5 नवंबर से अपडेट कर दिया गया है 11 बजे से, और 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर को, और टेंटेटिव डेट आपका दिया जाएगा रिटन टेस्ट को, यहाँ पे 19 दिसंबर का टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, यानी कि 19 दिसंबर को आपका एग्जाम डेट भी है। और टेंटेटिव डेट फॉर द अपलोड प्रोविजनल क्वालिफाइड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 29 दिसंबर तक बुलाएगा, मतलब दिसंबर तक फाइनल आपके करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो ये अपडेट था दोस्तों यहाँ से। और रिटन टेस्ट के लिए सेंटर्स आपके कुछ इस तरह से हैं, पटना है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, रांची है, गुवाहाटी है, मतलब कैपिटल सिटी है आपका। ओके, तो ये सारे अपडेट थे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों, और ये सारे लिंक्स हैं जहाँ से आप जाके आवेदन इसका अभी भी कर सकते हैं। 4 दिसंबर से पहले आवेदन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और टेलीग्राम पे भी दे रखा है, वहाँ से जाके आप अप्लाई सीधे कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।